मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उभय घरी अस कौतुक भयउ, जो लगी कामु शंभु पही गयउ। शिवहि बिलोकी संस केउ मारू, भयउ जथातिथि सबु संसारू। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरनु ठानी मन रचसि उपाय। प्रगटसि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमति नव तरु राजी बिराजा। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जय जहाँ जनुम गत अनुरागा, देखी मुअ मन सिज जागा। जागई मनोभव मुए मन बन, सुभगताना पर कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा कही। विकसे सरन बहु कंज, कुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करि, गान नाचै अप्सरा। सकल कला करि कोटि, विधि हारे हुसैन समेत। चली न चल समाधि शिव, कोपउ हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम। देखी रसाल विटप वर साखा, देहि पर चढ़े मदन मन साखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। छाड़े विषम बिसखी उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदनु विलोका, भयउ कोप कंपे उत्रलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि झारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचै भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। अप्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबलानी रखी बोले सही। अब ते रति तब नाथ कर, होई नाम नंगू। बिनु बपु व्यापहि सबई पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अनथ्या होई ना मोरा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहु बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीनि प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामे,
तदपि भगति बस विम बहु स्वामी। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम छाव। निज नैने देखा चहई नाथ तुम्हार विभाव। यह उत्सव देखी भरी लोचन सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहु बरु दीना कृपा सिंधु यह अति फल कीना। सासति करि पुनि करहि पसाऊ नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन अपारा करौ तासु सब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समुझी प्रभु बानी ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई बरषि सुमन जय जय सुर साई। अवसर जानी सप्त ऋषि आए तुरत विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमार न सुनऊ तब नारद के उपदेश। अब भाजूट तुम्हार पन जार काम महेश। सुनि बोली मुस्काई भवानी उचित कयऊ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान कामु अब जारा अब लगी शंभु रहे सविकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा करि है सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाव हिमत ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई असि मन मत महेश की नाई। ये हर्षे मुनि वचन सुनी देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी पास सिर गए हिमाचल पास। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कयऊ रति कर बरदाना सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारि शंभु प्रभुताई सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनख तू सुगर सुचाई बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्त ऋषि ने सोई दीनी गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि तिन दीनी सुपाती बाचत प्रीत नरदय समाती। लगन बाची अज सबहि सुनाई हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे मंगल कलश दसौ दिशि बाजे। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद करई अक्षरा गान। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोरु समारा। कुंडल कंकन पहिर ब्याला तन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीनि उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुर त्रिय मुस्काहि
बरलायक दुल्हन जग नाही। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हनु रूपा। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग हुई चलऊ सब, निज निज सहित समाज। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी कर हऊ पर पुर जाई। विष्णु वचन सुने सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कहू बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन, पावन को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन धरे। हर स्वान सुअर सकाल मुख गण, वेश अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। नाचई गावई गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। बोलई वचन विचित्र विधि, जस दुल्हऊ तसी बनी बराता। कौतुक विविध होगी मग जाता, इहा हिमाचल रचऊ बिताना। अति विचित्र कलही जाई बखाना, सैल सकल जह लगी जग माही। लघु विशाल नहीं बरनी सिराही, बन सागर सब नदी तलावा। हिमगिर सब कहू नेवत पठावा, काम रूप सुंदर तन धारी। सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुहि नाचल गेहा। गावई मंगल सहित स्नेहा, प्रथमय गिरि बहु ग्रह सबराए। यथा जोगु तह तह सब छाए, पुरुषो भाव लोकि सुहाई। लागई लघु बिरंचि निपुनाई, लघु लाग विधि की निपुणताव। लोकि पुरुषो भासहि, बन बाग कूप तड़ाग सरिता। सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका। केतु ग्रह ग्रह सोहहि, बनिता पुरुष सुंदर चतुर। छवि देखी मुनि मन मोहई, जगदम्बा जय अवतरी सो। पुनि बरनी की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख। नित नूतन अधिकाई, नगर निकट बरात सुनि आई। पुरखर भरु शोभा दिखाई, करि बनाव सची वाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना, ये हर्षे सुर सेन निहारी। हरे देखी अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे। बिडरी चले वाहन सब भागे, धीर धीरज तह रहे सयाने। बालक सब ले जीव पराने, गए भवन पूछहि पितु माता। कहि बचन भय कंपित गाता, कहि कहा कही जात न बाता। जम कर धार की धहु बरियाता, बरु बोराह बसहव सारा।
ब्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखे सोमा विबाहु घर घर बात असिलर कन कही। समुझ समहेश समाज सब जननी जनक मुस्काई। बालस बुझाए विविध विधि निडर होई डरु नाई। तुलसीदास जी कहते हैं, दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष और दुर्गम भगवान रुद्र शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा है। मरे हुए मन में कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मन सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो गया। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती भली भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर सांत्वना देने वाले वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये जब समाचार सुना तो वे बैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिव की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए।
ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा करके जय जयकार किया। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और छल से भरे मीठे वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो हमारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भी भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को जब जलाया है, अब तक तो वे कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन हैं। वे यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म किया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय, यही बात समझना चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल दुखी हुआ। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही तो हिमवान को सुख हुआ। शिव जी ने के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया। उनसे शुभ दिन, नक्षत्र और घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चित कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी, चरण पकड़कर विनती की और उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। सुनकर सभी मुनि देवता समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजी बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन विमान सजाने लगे। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया। शिवजी ने सांपों के कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागी पर लपेट। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपनी सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग। महादेव जी यह देखकर मुस्कुराते हैं। विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लेते हैं। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां, तरह तरह के वेश वाले समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से मुख, कोई बिना हाथ पैर का तो किसी के कई हाथ पैर, किसी के बहुत आंखें तो किसी के एक भी आंख नहीं, कोई बहुत मोटा ताजा तो कोई बहुत ही दुबला पतला, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है। सबके शरीर में ताजा खून लिपटा है। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के ये उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने? बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन
कौन कर सकता है। भूत प्रेत नाचते गाते हैं, वे सब बड़े मौजी, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं। जैसा दूल्हा वैसी बारात बन गई। मार्ग में चलते ही भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब, सबको हिमाचल ने नेवता भेजा था। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करके, सुंदर शरीर धारण कर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो, क्या उसका कोई वर्णन कर सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात के नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई। उनकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग मनाव श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सबने मन में सब के मन प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान को देखकर बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से सब बच्चों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।